हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं डेटा टर्न ओवर रेशियो का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की खासियत ये है कि आप डेटा टर्न ओवर रेशियो में यहाँ पे आपको डेटर का लेजर बनाना होगा। तो डेटर का लेजर बना के आपको इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का आंसर निकालना होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो। क्या लिखा है? ओपनिंग डेटर है आपके पास में 30,000, cash received from debtor 2,10,000, closing debtor 45,000 and sales return 15,000। तो फटाफट क्या करना है आपको इस टाइप के सम्स में, जहां पे आपके पास ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है, ठीक है, तो वहां पे आप करने वाले हैं एक छोटा सा टी फॉर्म में लेजर। तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो भी आपके पास है आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये 30,000 है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस आपने डेटर में डाल दिया यहाँ पे। तो डेटर ओपनिंग बैलेंस में मैंने डेबिट में क्यों लिखा? पता है डेटर एसेट्स होता है और डेटर डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, थोड़ा सा गलती होने का चांसेस रहता है बच्चे लोगों में। आपने अभी ओपनिंग यहाँ लिखा ना, तो फटाफट क्लोजिंग आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, बाय क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो कि आपके पास लिखा हुआ है 45,000। ठीक है, तो दो हो गए, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपने डाल दिया। अब आपको करना है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में जाके लिखेंगे बाय कैश। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं बाय कैश अकाउंट। कितना मिला है? तो 2,10,000 आपको मिला है। साथ ही साथ पहली एंट्री ओपनिंग हो चुकी है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो चुका है, क्लोजिंग डेटर डाल चुका हूं, सेल्स रिटर्न लिखना है। सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर। तो डेटर में लिखने वाले हैं बाय सेल्स रिटर्न। ओके, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये कितनी है? तो ये मेंशन है 15,000। तो ये हो गया आइटम लिखा हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एक डेटर अकाउंट बना रहा हूं, डेटर अकाउंट बना रहा हूं और डेटर के साथ में तो क्रेडिट सेल्स होता है। लो, ओपनिंग भी डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, कितना कैश मिला वो भी मालूम है, रिटर्न कितना आया वो भी मालूम है। एक एंट्री मिसिंग है इसमें, जो आपको करना है वो क्या है? वो है क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर में जाकर लिखने वाला हूं टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर में जाकर लिखने वाला हूं टू सेल्स अकाउंट, जो कि आएगा बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेटर चलाइए, बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप फटाफट लिख लीजिए कितना हो रहा है। तो देखिए 2,10,000, 15,000, 2,25,000 और 5,000, 2,30,000, 2,70,000। ओके, ये जो 2,70,000 है, इस 2,70,000 में आपको माइनस करना है कितना? 30,000। कितना माइनस करना है? 30,000 माइनस करना है। तो 30,000 यदि आप माइनस कर लेते हैं तो आपका आ जाता है 2,40,000। तो टोटल सेल्स आपका निकल गया ना? क्या निकल गया? टोटल क्रेडिट सेल्स अभी आपका निकल गया है, टोटल क्रेडिट सेल्स निकल चुका है, जो कि कितना है? 2,40,000। कोई डाउट है यहाँ पे? आई होप, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ये डेटर अकाउंट बनाने से मुझे क्या पता चला? टोटल क्रेडिट सेल्स पता चला, टोटल क्रेडिट सेल। लेकिन सर मुझे टोटल क्रेडिट सेल्स तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल। मुझे क्या चाहिए? क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल्स मुझे चाहिए, जो कि कितना है? 2,40,000 ये मेरा टोटल सेल दिया हुआ है। और सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ था सर? 15,000 दिया हुआ था। तो माइनस कर दीजिए, 2,25,000 आ जाएगा। तो पहला आइटम तो निकल गया, पहला आइटम हमारा निकल चुका है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा तो ट्विस्ट था, है ना, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल्स निकालना था, नेट क्रेडिट सेल निकालना था, तो वो मैंने निकाल लिया। अब चाहिए एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज डेटर, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर्स हमारे पास है 30,000 ओपनिंग में,
40,000 क्लोजिंग में डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया सर? 70,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि अच्छा 45,000 नहीं ना था सर? अच्छा ये 45,000 था सर, सॉरी। तो ये हो गया 75,000 यानी 37,500 आ चुका ना सर? 37,500 नेट क्रेडिट सेल के बाद एवरेज डेटर निकल चुका है। अब आपको करना क्या है सर? छोटा सा मिटाता नहीं हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में डेटर टर्नओवर रेशियो। ओके, क्या होने वाला है? कैलकुलेटर आप लोग चलाएंगे, मैं केवल लिखूंगा। नेट हमारा आ चुका है क्रेडिट सेल 2,25,000 और नीचे आ चुका है 375, मतलब 37500 37,500। आई होप ये 6 टाइम्स के बराबर है, ठीक है? 6 टाइम्स यानी 375,000 इंटू 6 तो कितना होने वाला है? 000 42 प्लस 3 45 4 18 4 22। ओके राइट है। 37,500 6 टाइम्स। तो डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है सर? 6 टाइम्स आ चुका है। ये जो सम्स अभी आपने देखा ये एडवांस प्रॉब्लम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला याद करके जाएंगे, सवाल नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज रखना ही पड़ेगा। बिना लेजर बनाए हुए टोटल क्रेडिट सेल का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है, सेल्स रिटर्न माइनस करके निकलता है, एवरेज डेटर कैसे निकलता है वो भी बता चुका हूँ। तो चलिए ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।